स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं भारत ने सेंचुरी मारा है तो ज्यादातर लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि क्रिकेट में सेंचुरी लगी है, किसी ने 120 रन बनाया है या फिर 150 रन बनाया है या फिर कई बार 200 रन से भी ज्यादा बनाया है। लेकिन आज भारत ने अद्भुत कारनामा किया है, क्योंकि पहली बार इतिहास में, अगर आप देखोगे जो एशियन गेम्स का इतिहास है यह भारत से ही स्टार्ट हुआ था। न्यू दिल्ली में 1951 में पहला एशियन गेम्स हुआ और वहां पर भारत को 51 मेडल्स मिला था। पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से ज्यादा मेडल्स ये हमने प्राप्त किया है। ये आप देख सकते हो यहां पर, इन हिस्टोरिक फर्स्ट इंडिया टचेस 100 मेडल टैली इन एशियन गेम्स। और मैं तो काफी क्लोजली इसको वॉच कर ही रहा था एंड काफी मेरा ध्यान भी रहता है जब भी इस तरह के गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, या फिर यहां पर आप देख सकते हो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्वीट आया है, एंड दैट इज मेडल नंबर 100 फॉर इंडिया। हिस्ट्री इज मेड एज इंडिया गेट्स इट्स 100 मेडल एट द एशियन गेम्स 2022। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आज ये कैसे कारनामा किया गया, किस चीज में किसका योगदान था, क्या हुआ और कौन सा स्पोर्ट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इस बार का 2023 के एशियन गेम्स के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 लाइव बैच ये दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग वैलिडिटी के साथ। सबसे कम दाम पर अगर आपको चाहिए तो यूज माई कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इसको एनरोल करा पाओगे। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आज 7 अक्टूबर 2023, ये हमेशा के लिए जो भारतीय इतिहास का अगर आप देखोगे पन्नों में तो ये दर्ज करा दिया गया है 7 अक्टूबर। क्योंकि यूजुअली क्या है ना कि हमें 3 डिजिट नंबर्स देखने की आदत ही नहीं रही है, मतलब 100 से ज्यादा हमें कभी मेडल्स आएंगे ये शायद कभी हमें आदत नहीं रही है। यूजुअली पहले तो अगर आप देखोगे 10-15 साल पहले, तब तो मुश्किल से 15 मेडल, 20 मेडल, 30 मेडल हो गया, इसी तरह के आसपास का आंकड़ा रहता था। लेकिन मैं कहूंगा कि स्पेशली पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय स्पोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से, और इसमें मैं सभी देश की सरकारों का, जैसे कोई भी राज्य सरकार आप ले लीजिए भारत के अंदर, कई जगह यहां पर इसको प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप बात करिए नदर्न इंडिया में तो हरियाणा वगैरह में तो आपको पता ही है काफी अच्छे से स्पोर्ट्स को, रेसलिंग को, शूटिंग को काफी अच्छे से प्रमोट किया जाता है पंजाब में। या फिर अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर, आपने देखा किस तरह से उड़ीसा की सरकार हॉकी को कितने तेजी से प्रमोट किया है। भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे यहां पर स्कीम्स लाए हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो कल क्या हुआ था, एशियन गेम्स के अंदर भारत का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और कल ही ऐसा लग रहा था कि भारत का जो मेडल टैली है वो 100 क्रॉस हो जाएगा। लेकिन आज फाइनली सुबह जो है ये पॉसिबल हो पाया है। यहां पर आप देख सकते हो कि कल हमें काफी अच्छा खासा रेसलिंग के अंदर, आर्चरी में, हॉकी में, ब्रिज, कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर हमें यहां पर मेडल जो है वो मिला, जिसकी वजह से कई ऐसे मेडल्स थे जो ऑलमोस्ट तय हो चुके थे। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर पीएम मोदी ने भी कांग्रेचुलेट किया है, अ मोमेंटस अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स, द पीपल ऑफ इंडिया आर थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन ऑफ 100 मेडल्स। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक और चीज कही है, आई लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग आवर एशियन गेम्स कंटिजेंट। आपको पता ही है कि ओलंपिक्स से पिछले बार भी जब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, जब वहां से कंटिजेंट आए तो पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की थी, इंडिविजुअली भी मुलाकात की थी। तो इसी को देखते हुए एशियन गेम्स के जो विनर्स हैं उनको भी पीएम मोदी आमंत्रित करेंगे और उनसे भी यहां पर मुलाकात करेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि ये 100th वाला मेडल कौन सा था। देखिए कल जब खत्म हुआ था ना एशियन गेम्स का दिन जो है, तो 6 अक्टूबर को हमारे पास 95 मेडल्स आ चुके थे। लेकिन कल ही तय हो गया था कि 5 और मेडल्स हमारे अश्योर्ड हैं, और कौन कौन से में, 4 आर्चरी में और 1 कबड्डी में। तो आज क्या हुआ, आज मैं देख रहा था कबड्डी का गेम, इतना इंटरेस्टिंग गेम था। तो कबड्डी वाला जो वुमेन कबड्डी वाला मैच था इतना इंटरेस्टिंग था कि भारत को 26-25 से जीत हासिल हुई, बहुत क्लोज था, 21-22 इस तरह से पूरा पॉइंट चल रहा था। कबड्डी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, पहले जैसी चीजें नहीं रही हैं, बहुत फास्ट हो गया है। कभी देख, अगर आप में से कोई नहीं देखा है तो जरूर देखना, बड़ा मजा आता है। तो चाइनीज ताइपेई को हमने हराकर ये जो 100th मार्क है वो हमने अचीव किया कबड्डी के माध्यम से। फिर इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है
पिछला जो एशियन गेम्स में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था वो था हमारा 2018 के जकार्ता, मतलब इंडोनेशिया के जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, वहां पर हमें लगभग 70 मेडल्स मिले थे। वो हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था और अब हमने उसको काफी अच्छे से क्रॉस कर दिया है। अब क्वेश्चन यहां पर ये भी आपके मन में, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है सर 100 मेडल क्रॉस कर दिया, क्या इसमें बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूं ये हिस्टोरिक मोमेंट क्यों है। देखिए अभी तक ये 100 मेडल्स में आप देखोगे तो 25 गोल्ड मेडल्स हैं, 35 सिल्वर हैं और 40 ब्रॉन्ज मेडल हैं। देखिए क्या है ना कि अगर आप कोई भी बड़े इवेंट ले लीजिए स्पोर्ट्स के, चाहे ओलंपिक्स की बात करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करिए, एशियन गेम्स की बात करिए, क्या कभी आपने सोचा है कि कभी हमने यहां पर 100 मेडल क्रॉस किया है? बिल्कुल किया है, और वो किया था हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। और उसका भी कारण मैं आपको बताता हूं, वो था 2010 में न्यू दिल्ली में। अगर आपको याद हो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, पहली बार हमें 101 मेडल मिले थे उस समय। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम होस्टिंग कंट्री थे, हम खुद उसको होस्ट कर रहे थे, तो काफी एडवांटेजेस वगैरह होते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं उससे एक पुश मिला और हमें 101 मेडल्स यहां पर जीत प्राप्त हुई थी। लेकिन अब हम इसको भी क्रॉस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 3 और मेडल्स यहां पर हमारे तय हैं। मतलब 100 मेडल तो मिल ही गया है और 3 और मेडल मिल जाएगा, 103 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैं देख रहा था, और भी कई कई चीजें हैं। फिर इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि हम 105 का भी आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमारे जो रेसलर्स हैं वो थोड़े आज मेडल्स ले आए तो उसकी वजह से 105 मेडल्स का भी आंकड़ा क्रॉस हो सकता है। और ये जो पूरी जर्नी रही है ना पिछले 20 साल का, अगर आपको मैं बताऊं तो 2002 में अगर आप देखोगे जो बुसान एशियन गेम्स हुआ था, वहां पर हमें 36 मेडल्स प्राप्त हुए थे। फिर 2006 दोहा में, दोहा वाला जो गेम हुआ था एशियन गेम्स, वहां पर हमें 53 मेडल्स प्राप्त हुए थे। फिर 2010 में जो एशियन गेम्स हुआ था ग्वांगझाऊ में, वहां पर 65 मेडल्स प्राप्त हुए। फिर क्या होता है कि 2014 में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, 57 मेडल्स मिला। और पिछली बार मैंने आपको बता दिया जो जकार्ता वाला एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया में, वहां पर हमें 70 मेडल्स प्राप्त हुए थे। अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो भारत का जो रैंक है वो है आपका 4th नंबर पर, और हम यहीं पर रहने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको यह बता दूं कि कल जो है एशियन गेम्स ऑफिशियली एंड हो जाएगा, लेकिन भारत का जो गेम्स है वो आज ही तक है। मतलब आज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, कल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हमारा कोई ऐसा इवेंट नहीं है मेडल वाले रेस में। तो हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस बार के एशियन गेम्स में 4th नंबर पर रहने वाले हैं। और वैसे तो सारे मेडल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन गोल्ड की कुछ बात ही अलग होती है। यहां पर जो 25 गोल्ड मेडल्स मिला है वो सभी के आप देख सकते हो, शूटिंग के अंदर, क्रिकेट, शूटिंग, मतलब बहुत सारे आपको चीजों में देखने को मिलेगा। ये 24 मेडल्स तक लिखा हुआ है, और जो 25वां है वो आज का ही है, जो वुमेन कबड्डी टीम ने यहां पर जीता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आएगा कि सबसे बड़ा इंपैक्ट कौन से स्पोर्ट ने डाला है? देखो मैं आपको बता दूं, इस बार का जो बिगेस्ट इंपैक्ट रहा है वो है एथलेटिक्स। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो जो हमें 100 मेडल्स प्राप्त हुए हैं, उनमें से कौन कौन सा मेडल कौन से इवेंट से आया है। तो जो एथलेटिक्स है ना, जिसमें आपका रेसिंग वगैरह, रेस वगैरह हो गया, जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, नीरज चोपड़ा जी ने जो है आपका जीता है, तो वो जो सारे इवेंट अगर आप देखोगे तो वो एथलेटिक्स के अंदर काउंट होते हैं। तो इस बार का हमें सबसे ज्यादा मेडल्स वो एथलेटिक्स में, और सबसे खास बात मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि हिस्टोरिक मोमेंट यह है कि यूजुअली अगर आप देखोगे भारत का परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा खराब हुआ करता था। मतलब है नहीं ना हमारे जैसे, अगर आप कंपेयर करो बाकी दुनिया से, तो रेस हो गया 100 मीटर रेस, 200 मीटर, 400 मीटर, तो इस तरह से जो चीजें होती थी यूजुअली भारत अक्सर उसमें पीछे रह जाता था। लेकिन इस बार काफी अद्भुत हो रहा है। देख सकते हो 29 मेडल्स हमें अकेले एथलेटिक्स से आए हैं, और जिसमें 6 गोल्ड मेडल है, 14 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। और इसके अलावा यहां पर दूसरे नंबर पर वो आपको शूटिंग देखने को मिलेगा। शूटिंग में भी हमें लगभग 22 मेडल्स आए हैं, जो कि यूजुअली होता आया है। तो इसमें कोई मतलब खास बात तो है, लेकिन ये पहले भी हमने कर चुका है। लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा शायद पहले हमने कभी नहीं किया। फिर इसके अलावा यहां पर जो इक्वेस्ट्रियन है, इक्वेस्ट्रियन बेसिकली जो घुड़सवारी होती है, उसमें भी 42 साल के बाद पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला। फिर इसके अलावा जो सेलिंग हो गया, रोइंग हो गया, इन सब ने भी काफी हद तक भारत को हेल्प किया है ये 100 मेडल्स दिलाने में। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार क्या कर रही है इन सारी चीजों को लेकर। देखो भारत की जो जनसंख्या आप सबको पता है, यंग पॉपुलेशन है। स्पोर्ट्स में यंग जो पॉपुलेशन होती है उसकी काफी जरूरत पड़ती है। 65% आबादी 35 साल से कम की है। कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने यहां पर इन्वेस्ट किया है हेविली, ताकि जो यूथ ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स है वो यहां पर लिया जा सके। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, सिर्फ भारत सरकार नहीं, जो राज्य सरकारें हैं कई सारी, उन्होंने भी प्रमोट किया। स्पेशली मुझे बहुत खुशी होती है उड़ीसा जैसे राज्य ने काफी सारे गेम्स को यहां पर प्रमोट करने की कोशिश की है।
है। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे जो अलग अलग स्कीम्स हैं, फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, खेलो इंडिया हो गया। अब मैंने इनफैक्ट देखा है कि जो स्पोर्ट्स हमारे एथलीट्स हैं उनके पास पहले पैसे नहीं होते थे। कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी यहाँ पर कोशिश तो की है कि कुछ यहाँ पर जो पैसे हैं उनके डाइट को देखते हुए, क्योंकि उनको फैसिलिटीज चाहिए, तो उसको देखते हुए सरकार ने स्कीम लाए हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम, फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, मिशन ओलंपिक्स 2024 आपको पता ही है पेरिस में होने वाला है 2024 का ओलंपिक्स, उसको लेकर भी मिशन रखा गया। जैसे इस बार का जो एशियन गेम्स के अंदर मिशन था वो था इस बार 100 पार, ये हैशटैग चल रहा था मैं जब से देख रहा था, तो वो हमने अचीव कर लिया है। चैलेंजेस भी होते हैं, देखो यहां पर क्या है ना कि भारत में स्पेशली यहां पर स्पोर्ट्स को लेकर कई चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, अभी आपने रिसेंटली देखा रेसलिंग में कितना ज्यादा इश्यूज हुआ है, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगा है, केस उनके ऊपर चल रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो यहां पर तय करने होंगे। प्रोफेशनलाइजेशन का कहीं ना कहीं यहां पर आपको कमी देखने को मिलेगी। रिलीजियस ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, देखो यहां पर कई एथलीट्स ऐसी हो सकती हैं, महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन एथलीट्स वगैरह में यूजुअली क्या है कि आपको कपड़े उस तरह के पहनने होते हैं जहां पर कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी है, कुछ लोग उसको अलाउ नहीं करते, तो कई बार वो प्रॉब्लम भी भारत में अक्सर आता है। और सबसे खास बात तो यह है कि स्पोर्ट्स कल्चर भारत में यूजुअली रहा नहीं है, ऑल्दो मैं कहूंगा कि अब चीजें काफी बदल रही हैं, पहले वाली बात अब नहीं रही है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 2023 एशियन गेम्स हांगझाऊ? मैं आपको पता ही है इस बार चाइना के हांगझाऊ में ये पूरा एशियन गेम्स हो रहा है, तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव और सबसे कम दाम पर आप इन सभी को अवेल कर पाओगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।